वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बार्सा वर्सेस चेल्सी वाला गेम कितना क्रूशियल है हम लोगों के लिए। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कौन सी स्क्वाड हंसी फ्लिक खिला सकता है, क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है यहाँ पे बार्सिलोना की, पर्टिकुलरली भाई चेल्सी के अगेंस्ट। सुनने में आ रहा, देखो यहाँ पे कोल पार्मर के तौर पे भाई एक सरप्राइज हमारे लिए रखा हुआ है। लेट्स सी दोस्तों क्या होता है, उसमें हम लोग बात करेंगे। बट उन सब चीज़ों से पहले बार्सा अपडेट्स में भाई हम लोग आपके सामने शेयर करेंगे कौन सी स्क्वाड जा रही है, सबसे पहले तो कौन कौन से प्लेयर्स जा रहे हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेयर भाई मिस करने वाला है इस गेम को। और क्विकली हम लोग बात करेंगे दो यंग प्लेयर्स जिनको बार्सिलोना इस समय पे स्काउट कर रही है, एक ब्राजील का एक रशिया का, आपके सामने शेयर करेंगे। और दोस्तों इन सब चीज़ों से पहले हम लोग इंटरेस्टिंग डेटा को देखने वाले हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि 2 साल का डेटा है, 3 साल का डेटा है, 5 साल का डेटा है, डेकेड का यानी कि 10 साल का डेटा है। इट्स अ ह्यूज डेटा, मतलब 100 साल का डेटा निकाला गया है रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना का। इस डेटा में कंपैरिजन किया गया है बार्सिलोना एंड भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड ने कितने गोल मारे हैं, कितने गोल खाए हैं, कितनी पेनल्टीज मिली हैं, और फिर इसको कंपेयर किया गया है 2022-23 सीजन के बाद से, जब से रियल मैड्रिड टीवी ने रेफरीज को टारगेट करना स्टार्ट किया है, तो उसमें कितने बड़ी डेविएशन आई है। तो इन सारी चीज़ों के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एक बहुत ही अभी रिसेंटली एक डेटा शेयर किया गया है। गॉर्डियोल का कोई भाई है, मतलब ऑब्वियसली सरनेम में मेरे को एग्जैक्टली उसका नाम, पूरा नाम नहीं पता, मैं लगा दूंगा अगर इनकेस मुझे कुछ मिलता है रेफरेंस तो भाई उस बंदे ने ये डेटा शेयर करा है, 100 ईयर का, एक डेकेड का डेटा शेयर किया, जिसमें वो बताता है कि बार्सिलोना ने इन कंपैरिजन टू रियल मैड्रिड कितने गोल करे। तो टोटल इन अ डेकेड बार्सिलोना ने करे हैं 2258, 2258 गोल्स। और अगर आप इसको कंपैरिजन करते हैं अगेन 100 ईयर का डेटा विथ रियल मैड्रिड का जो स्कोर है, तो यहाँ पर रियल मैड्रिड ने 2190 गोल्स स्कोर करे। मतलब ऑब्वियसली बार्सिलोना ने ज़्यादा गोल स्कोर किए। देन आप बोलोगे कि यार बार्सिलोना का तो ये प्लेइंग स्टाइल रहा है कि ज़्यादा गोल मारती है, ज़्यादा गोल खाती है, और ऐसा नहीं कि अभी का गोल का मतलब ये प्लेइंग स्टाइल अभी का है, हम तो काफ़ी सालों से इसी पे चलते आए। देन आपका ये डेफिनेटली यहाँ पे थिंकिंग होगी कि भाई हमने गोल ज़्यादा कंसीड करे होंगे, बार्सिलोना ने ज़्यादा गोल कंसीड करे होंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे शॉक्ड होने वाले हो, बार्सिलोना ने कंसीड किए हैं 886 गोल्स। वहीं पे अगर बात करी जाए रियल मैड्रिड ने 958 गोल्स कंसीड किए। अगेन भाई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है देन, बट अगर आप देखें तो भाई 50-60 गोल्स ज़्यादा कंसीड करे हैं रियल मैड्रिड ने। हम लोग गोल करने में बेटर थे पूरे डेकेड में, हम लोग गोल बचाने में भी पूरे डेकेड में बेटर थे। थ्रू आउट सेंचुरी हमने भाई इन दोनों पैरामीटर्स में बेटर किया है। रियल मैड्रिड ने भी बेटर किया है, डेफिनेटली उन्होंने भी एक पैरामीटर में बेटर किया है, जो कि है नंबर ऑफ रेड कार्ड्स वन। पेनल्टी आ फेवर del रियल मैड्रिड। देख रहे हो दोस्त, देख रहे हो तुम। तो नंबर्स क्या है रेड कार्ड वन के, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। रियल मैड्रिड ने इन टोटल विन किए हैं बिफोर 2018 217 इतने रेड कार्ड्स उन्होंने वन किए हैं। और उन्होंने कितने रेड कार्ड सामने वाली टीम को दिए हैं 113। तो एक अच्छा खासा रेशियो है, मतलब ऑलमोस्ट काफी अच्छा रेशियो है। अब अगर आप इस डेटा को कंपेयर करते हो कि बार्सिलोना ने कितने रेड कार्ड वन किए हैं, तो हमने वन किए हैं 186 रेड कार्ड इन सेंचुरी, एंड हमने कितने खाए हैं, खुद में हमारे प्लेयर्स ने कितने रेड कार्ड लिए हैं, दैट इज 100। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं भाई बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे भाई पेनल्टी से गोल स्कोर अगर आप देखते हैं तो 10% ऑफ रियल मैड्रिड गोल्स आर कमिंग फ्रॉम पेनल्टी। अगेन 2018 से पहले का ये डेटा है और पूरे डेकेड का हम बात कर रहे हैं। 10% जो गोल्स आए हैं रियल मैड्रिड के वो पेनल्टीज से आए। ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना की अगर बात करें तो 8%, 2% का डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पे 2% का डिफरेंस है। बट आफ्टर 2018 स्टोरी चेंज होती हुई नजर आ रही। 2022 के बाद से आपने देखा कि भाई रियल मैड्रिड टीवी बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगी, लिटरली हर किसी रेफरी को टारगेट करती थी बिफोर मैच, एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से रेफरीज के दिमाग में वो सारी चीजें इंपैक्ट पड़ी हैं। अगर आप देखें ना कि हमने जो एक नंबर बताया था आपको कि 10% टोटल नंबर ऑफ गोल्स यहाँ पे पेनल्टी के थ्रू स्कोर करे रियल मैड्रिड ने, आफ्टर 2022-23 सीजन वो बढ़ के हो जाता है 14% हो गया है। 4% का इंक्रीज हुआ है पेनल्टी स्कोर करने में यहाँ पे रियल मैड्रिड का। ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना का वो जो 8% का जो फिगर था वो कम होकर श्रिंक करके 7% हो जाता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं रेफरीज रियल मैड्रिड को ज़्यादा पेनल्टीज ऑफर कर रहे हैं, रेड कार्ड्स ऑफर कर रहे हैं। पर्टिकुलरली बात करी जाए बार्सिलोना को, तो उनका जो नंबर्स है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो दैट टेल्स यू कहीं ना कहीं यहाँ पे भाई जो प्रेशर
करने का यहाँ पे जो इनकी स्ट्रेटेजी है रियल मैड्रिड की या फिर रियल मैड्रिड टीवी की, वो एकदम बिल्कुल सही काम कर रही है। बिल्कुल सही से यहाँ पे भाई वो जो प्रेशर कुकर में रखते हैं रेफरीज को, प्लस भाई बात करी जाए VAR को, एवरीवन, वो बिल्कुल सही काम करी। कल के गेम में देखा भाई आपने, VAR ने इंटरवीन तक नहीं किया, जो गोल था हाथ पे बॉल लगी, भाई इंटरवीन तो कर सकता था, बट देन ठीक है, ओके इट्स ओके। एक अपडेट और आ रही रियल मैड्रिड से रिलेटेड कि विनीशियस भाई कहीं ना कहीं उसने इन्फॉर्म कर दिया है पेरेस को कि भाई आई वोंट बी रिन्यूइंग माई कॉन्ट्रैक्ट। भाई यहाँ पे ज़ावी अलोंसो के साथ जिस तरीके के मेरे रिलेशनशिप हैं, आई डोंट वांट टू रिन्यू। दैट इज़ अ ह्यूज ब्लो फॉर रियल मैड्रिड। मतलब भाई एज अ ऑब्वियसली बार्सिलोना फैन, भाई हमको थोड़ा देख के मज़ा तो आ रहा है, बट देन भाई अगर आप क्लब की तरह, अगर यार रियल मैड्रिड क्लब की तरह देखें तो आपने भाई बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है इस पे, विनीशियस पे। दे मस्ट बी फ्यूरियस अबाउट इट। आई कैन अंडरस्टैंड विनीशियस यहाँ पे क्या किस रीजन से यहाँ पे कर रहे हैं। ज़ावी अलोंसो उसको चांसेस उतने दे नहीं रहे हैं, ही इज़ एक्सपेक्टिंग सिमिलर काइंड ऑफ सैलरी जो एम्बाप्पे को मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो कि यहाँ पे विनीशियस बिल्कुल नहीं समझ रहे होंगे, एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट। बट देन भाई यहाँ पे फ्रिक्शन डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, जो कि भाई एज अ आउटसाइडर, एज अ बार्सिलोना फैन हम लोगों को देख के मज़ा आ रहा है। बट इतना ही मज़ा लेना चाहिए भाई, हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें ना हो, होपफुली। अब मूव ऑन करते दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो कि बार्सिलोना की स्क्वाड लिस्ट आ चुकी है जो ट्रैवल करने वाली है। ये रही आपके सामने, और एक नाम यहाँ पे मिस जरूर दिख रहा होगा आप लोगों को, जो कि है पेड्री। मैंने बोल दिया था आज की वीडियो में, यानी कि कल की वीडियो में मैंने बोल दिया था कि भाई पेड्री विल मिस दिस गेम, एंड इनफैक्ट ही विल बी नॉट ट्रैवलिंग टू इंग्लैंड, लंदन में नहीं जाने वाला है। एंड एग्जैक्टली दैट इज हैपन, बिकॉज भाई आप सिंपल सादी सी बात है कि भाई आपने उसको ट्रेन नहीं करवाया है। जो टीम ट्रेनिंग होती है वो बेसिक चीज़ उसने नहीं करी है। एंड रिपोर्ट्स आ रही हैं यहाँ पे कि भाई जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ही इज़ फिट, बट यहाँ पे जो मेडिकल टीम है दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक और अपडेट आ रही है, पर्टिकुलरली अगर आप बात करें तो मेडिकल टीम से रिलेटेड ही, जो हम लोगों का कंसर्न था ना कि हमारे प्लेयर्स इतने इंजर्ड क्यों हो रहे हैं। तो देयर इज दिस अपडेट जिसमें बताया गया कि बाल्डे एंड लामिन यमाल की जो इंजरी हुई है पास्ट में, लामिन यमाल की और बाल्डे की जो अभी रिसेंटली हम, जिसकी वजह से उसने न्यूकासल और एक काफ़ी सारे मैचेस उसने मिस करे, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट था यहाँ पे। जो हमारी जो ट्रेनिंग कराती है उसको, जिम में जो ट्रेनिंग कराते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, वो उन्होंने गलत तरीके से उसको एक्सरसाइज करवाई, गलत तरीके से इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए कहा, एंड जिसकी वजह से बाल्डे को इंजरी हुई। एंड दैट टेल्स यू भाई यहाँ पे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है बार्सिलोना की जो मेडिकल टीम है, या फिर भाई जो भी पर्टिकुलरली बात करी जाए इक्विपमेंट, या फिर आप बात करें जिम ट्रेनर्स हैं हमारे यहाँ पे, तो दैट मीन्स भाई एक रिव्यू करने का बनता है यहाँ पे। एंड आई थिंक भाई यहाँ पे डेफिनेटली भाई इसको करेक्ट किया होगा बार्सिलोना ने। भाई ऐसा ना हो कि और भी प्लेयर्स इस रीज़न से हमारे जाएं। तो लामिन यमाल ऑलरेडी इसके वजह से भाई काफ़ी नाखुश हैं। बाल्डे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था जब उसको पता चला कि भाई ये तो बेवकूफ़ी करी है मैंने, कि इस तरीके से तो इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को यूज़ ही नहीं किया जाता। एंड यहाँ पे भाई वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था उन ट्रेनर्स के ऊपर जिन्होंने भाई उसको सजेस्ट किया था। बट चलो ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। जो हो गया पास्ट में, लेट्स होप कि हमारी जो टीम है, हमारा जो भाई क्लब है, उसने कुछ सीखा हो, इस बेवकूफ़ी से सीखा हो। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि बार्सिलोना कौन से यंगस्टर्स को स्काउट कर रही है। अब आप भी फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे इस पॉइंट पे कि भाई बार्सिलोना इतने सारे स्काउट कर रही है प्लेयर्स को, बट कुछ हो क्यों नहीं रहा है, राइट। हमने देखा पोर्चुगल में 2-3 प्लेयर्स को स्काउट किया भाई, आपने देखा कोलंबिया की कई सारे प्लेयर्स को स्काउट किया, इक्वाडोर के प्लेयर्स को स्काउट किया, ब्राज़ील के कई सारे प्लेयर्स को स्काउट किया, अर्जेंटीना के प्लेयर्स को स्काउट किया, बट इवेंचुअली कुछ हो नहीं रहा है। आई थिंक भाई दोस्तों स्काउटिंग वाला जो बिजनेस है उसी तरीके से ही चलता है। आप लोग अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो भाई यू डोंट नीड टू। भाई स्काउटिंग में आपको बेट लेनी होती है, आपके पास नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं पूल में और आपको उनमें से उठाना होता है एक प्लेयर को, ठीक है। तो ये बहुत ही रिस्की बिजनेस है। लेट्स होप कि भाई हमारे जो स्काउट्स हैं वो सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और ऐसे में उन्होंने 2 प्लेयर्स अभी और आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेंटोस का लेफ्ट बैक जिसका नाम है जाओ विक्टर सोजा, 19 साल का लड़का, जैसे मैंने बताया सेंटोस में लेफ्ट बैक में खेलता है। काफ़ी इंटरेस्टेड है यहाँ पे डेको इसमें। आई डोंट नो मच अबाउट दिस गाय, बट ये बताया जा रहा है कि मतलब ठीक है, लेफ्ट बैक की पोजीशन में ठीक है, वर्सेटाइल प्लेयर है। इसके सिवा इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है। बट अगर आप बात करिए दूसरा जो किड है वो है रशियन वंडर किड, 20 साल का, कैम पोजीशन में खेलने वाला, कैन प्ले एज अ सेंटर फॉरवर्ड, बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग एबिलिटी, गोल क्लीन शॉट लेता है बंदा गोल के सामने, एंड कैन ऑल्सो क्रिएट। और इसका नाम है एलेक्सी बार्ताकोव, आई थिंक ऐसा ही कुछ प्रोनाउंस किया जाएगा। ये खेलता है लोकोमोटिव
मॉस्को के लिए। एंड जिस तरीके से अगर बताया जा रहा है कि भाई बंदा काफ़ी क्लिनिकल है भाई, मतलब जो एबिलिटी है इसकी, गोल स्कोरिंग एबिलिटी है, उसी के बेसिस पे बार्सिलोना इसको कहीं ना कहीं कंसीडर कर रही है। ऑब्वियसली कैम पोजीशन में खेल रहा है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यार हम तो भरे पड़े हैं इस जगह पे, हमको ज़रूरत क्या है। बट बार्सिलोना इसको सोच के चल रही है, जिस तरीके की इसकी क्लिनिकल एबिलिटी है, या फिर बात करी जाए जिस तरीके से हिट करता है बॉल को, तो ये उसको एज अ सेंटर फॉरवर्ड कंसीडर कर रही है। अडेप्ट कर सकता है ये सुनने में आया है, बट लेट्स सी क्या होता है। देखो 20 से 25 मिलियन के अराउंड यहाँ पे भाई ट्रांसफर फी डिमांड कर सकती है, बट लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे कितना यहाँ पे डील होती है। ऑब्वियसली अभी स्काउटिंग फेज में तो ऐसा है नहीं कि भाई हम लोग जाने वाले हैं इसी प्लेयर के लिए, बट यस आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं चेल्सी एंड बार्सिलोना वाले मैच के बारे में। अब देखो गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है, गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है। दिस इज द फर्स्ट टाइम भाई मैं देख रहा हूँ जब बड़ा मैच है और भाई यहाँ पे लामिन यमाल चुप है, लामिन यमाल चुप है, बट भाई चुप नहीं है चेल्सी के प्लेयर्स और चेल्सी के फैंस। चेल्सी के फैंस का समझ में आता है भाई, वो लोग उनके अंदर के वो जो कीड़े हैं निकल रहे होंगे बाहर। क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया उन्होंने भाई, दे आर वर्ल्ड चैंपियन, क्लब वर्ल्ड चैंपियन भाई, और उसी के चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा मतलब भाई थुतू में चल रही है यहाँ पे बिल्कुल ही। बट अगर आप बात करें ये सारी छिछोरी हरकतें फैंस को करने देते तो सही था, बट देन भाई यहाँ पे इंटरव्यूज आ रहे हैं चेल्सी प्लेयर्स के लिए। पर्टिकुलरली बात करिए कुकरेला की, जिसने इंटरव्यू में बोला है कि भाई दुनिया के ना, दुनिया भर के बढ़िया बढ़िया राइट विंगर्स, बढ़िया से बढ़िया प्लेयर्स होंगे, बट जब वो मेरे सामने खेलते हैं सब सेटल डाउन कर जाते हैं। उनका स्टेटमेंट ही यही है। आप अगर भाई स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो भाई लिटरली ये बोलता बंदा कि एवरी राइट विंगर गुड अंटिल दे फेस मी, लामिन यमाल इज गुड बट दिस इज चैंपियंस लीग मैच एंड नॉट अ ला लीगा गेम। ओ माय गॉड भाई कुकरेला भाई, यू आर सो कॉन्फिडेंट। मतलब भाई थोड़ा सा अगर आप और ऊपर निकल जाएं तो आप बिल्कुल ही ओवर कॉन्फिडेंट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। लेट्स होप कि भाई लामिन यमाल, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ अगेन भाई, सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड न्यूज़ नहीं आ रही है बाय द वे दोस्तों, बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रही, कोई स्टोरी नहीं लगाई दोस्तों उसने सरप्राइजिंगली। एंड लेट्स होप कि भाई लामिन यमाल यहाँ पे भाई ये चीज़ देख रहा हो, अंदर ही अंदर उसके वो निकल रही हो आग, और वो जब भाई सामने कुकरेला आए तो भाई उसको दिखाए। कुकरेला ने एक और चीज़ बोली कि भाई मैंने यहाँ पे एस्तवाओ को बोला कि शिन पैड लगा ले जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, बिकॉज वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट करना चाह रहा है कि भाई लामिन यमाल तू संभल के रहियो, मैं तेरे को इंजर्ड भी कर सकता हूँ या फिर बेसिकली टैकल भी मार सकता हूँ, डजेंट मैटर कि भाई तू और मैं भाई सेम टीम में, नेशनल टीम में खेलते हैं। तो यहाँ पे भाई डेफिनेटली अगर आप देख रहे हैं तो राइवलरी या फिर आप बोला जाए तो माइंड गेम खेला जा रहा है। बट देन एक और न्यूज़ पता चलती है कि भाई कोल पाल्मर टीम ट्रेनिंग कर रहा है, जिसके लिए बताया जा रहा था कि वो ब्रोकन टो की वजह से बाहर थे एंड मोस्ट प्रोबेबली वो मे बी आर्सेनल वाले गेम में वापस आने वाले थे, बट वो थोड़ा अर्ली आ रहे हैं। एंड लेट्स होप कि भाई वो फिट हो यहाँ पे, बिकॉज अगर पॉसिबल है कि यहाँ पे भाई आपके कोल पाल्मर खेल सकते हैं, उनकी पूरी टीम बढ़िया टीम, ऑब्वियसली डिफेंसिवली वो मिस करेंगे चिलवेल को, या फिर पता नहीं कॉलविल को मिस करने वाले, किसको मिस करने वाले, बट डेफिनेटली दे विल मिस देयर डिफेंसिव प्लेयर्स। बट उसके सिवाय अगर बाकी पूरी टीम है अवेलेबल, बेस्ट टीम है अवेलेबल, तो उनको बीट करने में मज़ा आएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों ये काफ़ी गेम इवन स्टीवन होने वाला है, 50-50% मेरे को लग रहा है। बट देन मेरे अंदर का बार्सिलोना फैन नोज कि भाई हम लोग ये गेम जीतने वाले हैं। 3-1 की मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर ना हम लोगों ने, बार्सिलोना ने पहले हाफ में 2-0 की लीड बना ली तो ये गेम हमने वहीं ख़त्म कर दिया। चेल्सी जो टीम है वो मुझे कॉन्फिडेंट लगती है, जस्ट बिकॉज उनके पास वो यंग एनर्जी है। एंड अगर आप उस गेम में थोड़ा अर्ली में हम लोग गेम को किल कर देते हैं तो भाई वो जो यंग एनर्जी होती है वो बहुत जल्दी डाई डाउन करती है। वो कॉन्फिडेंस जो इनके अंदर अभी दिख रहा है आप लोगों को, बढ़िया टीम है ऑब्वियसली, बट जितना जल्दी आप गेम को ख़त्म करोगे, पहले हाफ में जितनी जल्दी निपटा दोगे गेम को, आई थिंक भाई वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देगा और वो कहीं ना कहीं सकम कर जाएंगे उस प्रेशर के अंदर। तो ये आई थिंक कि भाई बार्सिलोना को पहले हाफ में किल करना होगा गेम, नहीं तो ये खिंच जाएगा। एंड दिस कुड बी अ 3-2, 3-3, 2-2 काइंड ऑफ गेम। ऑब्वियसली यहाँ चेल्सी भी जीत सकती है, जिस तरीके से मैंने बोला 50-50 गेम है। बट देन भाई मेरे अंदर का फैन बोल रहा है, दिल से आवाज़ आ रही 3-1 की स्कोर लाइन। अगेन भाई मेरा लकी नंबर है 3-1, मैं इसी पे कंटिन्यू करने वाला हूँ दोस्तों। इसके सिवाय दोस्तों स्क्वाड अगर हम लोग प्रेडिक्ट करें तो मेरे हिसाब से दोस्तों रफीनिया स्टार्ट करने वाला है इस गेम को। वी नीड दैट एनर्जी। एंड अगर रफीनिया स्टार्ट कर रहा तो उसके साथ मैच करेंगे लेवेंडोस्की का एक्सपीरियंस। डेफिनेटली भाई लामिन यमाल खेलने वाले राइट इन विंग पे। अब दोस्तों आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इस समय पे हमारे जो डबल पिवेट में कौन खेलेगा, कसाडो खेलेगा या एरिक गार्सिया खेलेगा? आई एम नॉट श्योर दोस्तों, आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज भाई। जिस तरीके से परफॉर्मेंस एरिक गार्सिया ने दिया, आई बिलीव कि यहाँ पे भाई हमें चांस देना चाहिए। बट देन चेल्सी के अगेंस्ट
हम एक प्लेयर जिसने उस पोजीशन में खेला, एक्सपीरियंस प्लेयर, हम उसको खिलाएंगे एंड आई बिलीव कि यहाँ पे कसाडो उस गेम को खेलने वाला है। तो दैट मीन्स बैक लाइन क्या होगी अब? तो मेरे हिसाब से एलसीबी पोजीशन में, लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन में एरिक गार्सिया खेलेंगे, राइट में आपके कुबारसी खेलने वाले हैं, राइट बैक में आपके कुंडे, लेफ्ट बैक में बाल्डे। वाई अरोहो विल नॉट देयर इन, आप बात करें सेंटर बैक की लाइनअप में, बिकॉज ऑफ जिस तरीके से यहाँ पे भाई मेरे सब्सक्राइबर ने कहा कि भाई हमें एक प्लेयर चाहिए होगा एरिक गार्सिया के तौर पे जो कि बॉल चला सके, क्योंकि यहाँ पे भाई जो एनर्जी यहाँ पे चेल्सी आपको जिस एनर्जी के साथ प्रेसिंग करेगी ना, तो अरोहो जैसे बंदे बॉल लूज कर सकते हैं, ऑल्दो उसने किया नहीं उतना ज़्यादा, बट कर सकते हैं। और ऐसे में आपके पास बॉल प्लेइंग वाली एबिलिटी वाले टेक्निकल प्लेयर्स होने चाहिए, जो कि एक गार्सिया है। जुआन गार्सिया गोल में होंगे ऑब्वियसली, एंड भाई मज़ा आने वाला है ओवरऑल दिस जो भी ये गेम होगा। कल रात को गेम है, प्लीज़ ज्वाइन करिएगा स्ट्रीम को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।